जय प्रहलाद महाराज। जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। धन्यवाद प्रणाम भक्तों को, बहुत सुंदर माता जी। चलो प्रणाम कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। सही बच्चों नाम एक मिनट में बोल। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जय भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। भगवान के नाम जाप करने में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम में के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवतों को की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जाप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जाप में पूर्ण विश्वास न होना और उनकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जाप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रखना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरि बोल। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। कृष्ण सभी हरि बोल माता जी। माता जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। माता जी हरे कृष्ण। प्रेम धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में दंडवत।
कृष्ण ममता माता जी, निधि माता जी, श्याम सुंदर माता जी, रंजना माता जी, झुमा माता जी, मंजरी माता जी, कीर्ति माता जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण हरे माता जी, दंडवत कृष्ण माता प्रणाम। जी, सभी को मेरे हरे माता कृष्ण जी, माता जी, दंडवत जी प्रणाम। कुमारी माता जी दंडवत हरे हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी, कृष्ण दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण युवा सभी माता जी दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सुंदर माता वंदना जी माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कलकत्ता माता दंडवत जी प्रणाम दंडवत माता प्रणाम। जी। हरे कृष्ण श्री माता जी, तुम्हारे चरण में मेरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण मन प्रभु जी दंडवत स्वामी माता जी कृष्ण माता जी हरे कृष्ण सरस्वती माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बाय। दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। हाँ गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी गुरु जी दंडवत गुरु जी प्रणाम, दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। कृष्ण माता जी गुरु जी दंडवत सबको प्रणाम। मेरा दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण श्री सत्य दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सतो हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि प्रभुवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सबका स्वागत है भगवद गीता के सूत्र में। तो जी, तो आज किसका टर्न था बताने का? हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत मेरा टर्न था। हाँ शुरू करिए। हरे कृष्ण। कल आपने बताया कि हमें समय का कदर करना चाहिए। हम सब माया के हाथ के कठपुतली हैं, तो इसलिए जो प्रवचन हम जो सुनते हैं उसको हमको एक प्यासे के जैसे जो जो एक हर एक बूंद को वो ग्रहण करता है, सेम उसी उसके जैसे ही हमको प्रवचन के बोले गए हर एक वर्ड को ग्रहण करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि कौन सन्यासी, अर्जुन से कि कौन सन्यासी है, तो जो कर्म करते हैं, जो कर्म के प्रति अनासक्त है और जो कर्तव्य का पालन करते हैं, तो वैसे ही वो उन्हें सन्यासी कहते हैं। हमको जो कर्तव्य का पालन मन के अनुसार नहीं करना चाहिए। हमको मन के ही माने मन जो बोलता है हम वैसे नहीं करना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को जैसे शास्त्र में लिखा है वैसे के हिसाब से हमको करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अष्टांग योग का जो है ये हमें प्रैक्टिस नहीं करने माने करने वाले इच्छुक व्यक्ति है उनको तुरंत कर्तव्यों को त्यागना नहीं चाहिए। फिर आपने बताया कि अष्टांग योग का प्रैक्टिस हमें नहीं करना है, हम सिर्फ उसके बारे में जान रहे हैं। और एक संप्रदाय है जो ध्यान लगाता है ज्योति पर, और जब अंधकार हो जाता है तो वो उन लोगों से पूछता है कि आपने क्या देखा है, तो उनसे वो सब बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये 1 घंटे का उनका नींद हो जाता है तो वो फ्रेश फील करते हैं। फिर आप कहते हैं कि अष्टांग योग आजकल एक जस्ट आंख बंद करके सोने के जैसे ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अष्टांग योग कलयुग में सब व्यर्थ है, इसका हमें नहीं करना है। दूसरे श्लोक में कहते हैं कि हे पांडवपुत्र, जिसे अष्टांग योग कहते हैं उसे तुम योग अर्थात परम ब्रह्मा से युक्त जानो। इंद्र तृतीयों को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। हम भी दावे के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि हम ने जीवन से इंद्र तृतीयों को त्याग दिया है। अगर गीता के अनुसार भी अगर हम चलते हैं और एक वीक पूरा हम दाल चावल या राइस खाते हैं तो भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना इजी नहीं होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने एक बीच का रास्ता बताते हैं कि तुम ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगता है खाओ, जैसे नूडल्स हो या बिरयानी है, बट इसे तुम अर्पण कर कर खा लो। लेकिन एक शुद्ध भक्त यह नहीं करता है।
कृष्ण कहते हैं कि इंद्र तृप्तियों के विचार को त्याग दो और सिंपल दाल राइस खा लो। बट हम कुछ दिनों के बाद हम बोर हो जाते हैं और हम उनसे बोलते हैं कि इससे अच्छा तो हम 16 माला की जगह थोड़ा और ज्यादा माला कर लेंगे। इसलिए इसे इतना इंद्रिय मैंने इसलिए इंद्र तृप्ति को इतना इजी नहीं त्याग सकते हम। फिर कृष्ण कहते हैं कि तुम फिर योगी नहीं हो सकते। जो इंद्र तृप्तियों को त्याग नहीं सकता वो योगी कभी नहीं हो सकता है। योगी अपने जीवन में जो भी आता है, चाहे कुछ भी हो, दुख हो या सुख हो, वो उसको स्वीकार कर लेता है। फिर आपने कहा कि पास्ट में जो हमारे पिछले जन्म के थे, जीवन के ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो हमें कृष्ण भावना में लाते हैं। हमारे विचार ऐसे होने चाहिए जैसे प्लस और माइनस। मतलब हम अगर भक्ति में आते हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि हमने अपने कुछ किए थे, ये हमें किसी भक्त के कारण ही हम इसमें जुड़ते हैं। फिर आपने तीसरे और चौथे श्लोक में बताया कि अर्जुन को ध्यान योग के 8 अंग के बारे में बताते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और ऐसे ही भक्ति के भी आपने 9 स्टेशन के बारे में बताया था। फिर 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मन हमारा मित्र भी है और मन ही हमारा शत्रु है। मन ही मनुष्य को हर चीज से बांध दे देता है और वो ही हमको मोक्ष का भी हमको हेल्प करता है मोक्ष में। तो आपने फिर एक कथा सुनाया कि अवंती ब्राह्मण की कथा सुनाया था कि वो बहुत बड़े एक भक्त जमींदार थे, पर जब उनका सब ऐश्वर्य चला जाता है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सब अवस्था चला जाता है, तो सब उनका जब ऐश्वर्य जब जब उनका सब ऐश्वर्य चला जाता है तो उनके रिश्तेदार भी उनका उपवास करते हैं। फिर उनको एक दिन पता चलता है कि उनके सभी दुखों का कारण उनका मन ही है। तो वो सब कुछ छोड़कर वनवास चले जाते हैं और आप बोलते हैं कि मन ही डिसाइड करता है कि किससे हमें ईर्ष्या करना है और किससे हमको मित्रता करना है। 6वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर लिया है उसका सबसे प्रिय जो मित्र होता है वो उसका मन ही होता है। और जो हम जिसने विजय नहीं प्राप्त किया होता है तो उसका सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही होता है। तो हम कोई दावे से नहीं बोल सकते कि हमने अपने मन को वश में कर लिया है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि मन को इंद्रियों विषय से ही अलग रखो। उसको एकदम तुम उसको एकदम अलग ही रखो उसमें और मत करो। फिर कुंती महारानी फिर वो 4 चीजें बताती है कि 4 प्रकार चीजें होती है जो हमको अहंकारी बना देती है। एक होता है बहुत अच्छे कुल में जन्म लेना, दूसरा होता है बहुत संपत्ति होना, और तीसरा होता है बहुत एजुकेशन वाला व्यक्ति, और चौथा होता है जिसके पास बहुत सुंदर व्यक्ति। तो सुंदर व्यक्ति क्या होता है, वो अगर उसको कोई देखता है तो उसको वो भी गुस्सा होता है कि ये मुझे क्यों देख रहा है, और अगर उसको ना भी देखे तो भी वो गुस्सा होता है कि ये मुझे क्यों नहीं देख रहा है। फिर एजुकेशन वाला व्यक्ति भी ऐसे ही होता है, जैसे आपने बताया कि आधार कार्ड बनाने जाते हैं तो गवर्नमेंट में जो पोस्ट में है वो अपने आप को बहुत अहंकारी सोचते हैं, वो अपने पोस्ट के बारे में घमंड करते हैं। फिर आपने बताया कि एक दानी भी जो दान देता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक घमंड होता है, तो उसको भी लगता है कि मैं जो ये दान दे रहा हूँ तो इसके लिए भी मेरा पेपर में नाम आए, फोटो आए, तो उसको भी एक अहंकारी होता है। तो ऐसे फिर हम बताया कि आपने एक मन और बुद्धि का वो बताया कि आपने एक वीडियो दिया था कि कैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल में करते हैं। फिर 7वें श्लोक में प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवन में प्रत्येक जीव भगवान के आज्ञा का पालन करने नियमित है आया है और उसे जन जन के हृदय में परमात्मा के रूप में ही देखना चाहिए। तो फिर बताया कि मन को वश में करने से भगवान की आज्ञा का पालन होता है, और ऐसा होता है जैसे सुख और दुख और गर्मी और सर्दी आती जाती है। हरे कृष्ण गुरु जी, मैंने इतना ही किया, कुछ गलती हो जाए तो हरि माफ बोल कर माता जी, दीजिएगा। बहुत हरे सुंदर। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल बहुत अच्छा बताया माता, आपने बताया हरि बोल बहुत माता अच्छा बताया माता जी, हरि बोल। भक्तों को दंडवत प्रणाम, गुरु जी को दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत। हरि बोल माता जी, हरे कृष्ण। सुंदर बताया। धन्यवाद। हरि बोल। ठीक, तो ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा 6ठे अध्याय में ही
भगवान श्री कृष्ण है वह बताते हैं कि जो आगे के कुछ श्लोक हम देखते हैं कि अगर हमको कुछ हिंट मिलता है तो, नहीं तो हम डायरेक्ट असफल योगी का गंतव्य के बारे में शुरू करते हैं, जो छठे अध्याय में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। जी, तो 37 श्लोक में अर्जुन है वह भगवान को प्रश्न पूछता है, अयति श्रद्धा उपेत योगात चरित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अयति श्रद्धया उपेत योगात चरित मानस अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन है वह प्रश्न पूछता है भगवान श्री कृष्ण को। क्या प्रश्न पूछता है? प्रश्न पूछता है कि हे कृष्ण, अगर इस मार्ग में कोई असफल हो जाता है या फिर उसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो पाती है तो उसकी क्या गति होती है? शुरुआत में तो वो श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण करता है, किंतु बाद में वह भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। तो इस तरीके से जी कितने भक्तों का ये ऐसा लगता है कि मैं तो अभी भक्ति मार्ग से जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे अपने मन के ऊपर काबू नहीं है और परेशानियां भी इतनी होती है कि कभी कभी मन कहता है पकड़ो, कभी दूसरा मन करता है छोड़ो। तो इस परिस्थिति में मेरी क्या गति हो सकती है? तो ऐसे कितने भक्तों को लगता है बताइए कि आज तो मैं आई हूँ या आया हूँ क्लास में, कल का पता नहीं हमें। जी, तो क्या फिर मेरी गति होगी? क्या मैंने 3 महीना जो सत्संग किया है क्या वो वेस्ट चला जाएगा? क्या मैंने 1 साल तक मैं सत्संग में आया था, आई थी, क्या वो सब व्यर्थ हो जाएगा? तो हम सबको ये सवाल विचलित करता है ना? तो जी, तो मुझे भी ये सवाल बहुत मन में आता था कि अगर मेरा मन बाद में इसको अस्वीकार करता है या फिर मेरी श्रद्धा कम होती है या फिर मेरी साधना कम होती है तो फिर मेरी क्या गति होगी? तो जी, आत्म साक्षात्कार का नियम है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। यहाँ से गीता शुरू होती है दूसरे अध्याय में। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ओके। तो उसके बाद फिर शरीर तथा मन, आत्मा, ये दोनों से परे है और इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, जो भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आ रहा है कि मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। तो लिखिए क्यों हम जा सकते हैं भक्ति से दूर। तो पहला है सतर्क न रहना। सतर्क न रहने का अर्थ क्या है कि हम भक्ति मार्ग में क्या बोलते हैं, सतर्क मतलब सावधानी न अलर्ट बरतना। अलर्ट ना रहना। अलर्ट
हाँ ऑलरेडी इंग्लिश शब्द है, तो सावधानी न बरतना। तो अभी मुझे कौन कहेगा, अगर कोई व्यक्ति सावधानी न बरतता है और सतर्क न रहता है तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या हो सकता है? जी बताइए मुझे। अगर फॉरेस्ट जी, अगर मैं सतर्क नहीं हूँ तो मेरे से क्या होगा? जी जी दीप्ति सचदेव। हरे कृष्णा गुरुजी, इसका असर ये होगा कि हमारी जो श्रद्धा है वो कम होने लग जाएगी। हमारा जो भक्ति मार्ग पे जिस स्पीड से हम चल रहे हैं वो भी हमारा धीरे धीरे स्लो होता जाएगा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट जस्मिता पत्री। कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, हमारे श्रद्धा कम हो जाएगी और हम भक्ति से चले जाएंगे। अगर सतर्क नहीं होते हैं तो हम भक्ति से चले जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा कम हो जाएगी, हमारे अभ्यास नहीं रहेगा, तो असावधानी वैसे अभ्यास नहीं रहेगा तो हम भक्ति से चले जाएंगे, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं रहेगा, सतर्क नहीं रहेंगे। मुझे तो ये समझ में आया। नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, हमारी जो है वह साधना कम होने लगेगी, उत्साह कम हो जाएगा हमारे अंदर। जब हमारा उत्साह कम होगा तो हम धीरे धीरे अपनी जो कार्य होते हैं, हमारी साधनाचार नियम पालन करना, वह सब चीजें धीरे खत्म होने लगेगी और हमारा पतन होने के चांसेस होने लगेंगे। हरे कृष्णा गुरु जी। मैं एक शब्द को ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मुझे मिला नहीं है। नेक्स्ट माया माया कैसे नहीं छूट नहीं, जाएंगे हाँ, गुरुजी? आप कोई भी जब तक नाम ना ले तब तक मत बोलिए, है ना? ओके नेक्स्ट परवीन कुमार जी, बोलिए। सतर्क न कृष्णा गुरु रहना। जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अगर हम मतलब भक्ति पथ से मतलब सतर्क नहीं रहेंगे तो माया हमें भौतिक संसार की तरफ आकर्षित करेगी और हमें वहां से गिरने का मतलब बना रहेगा। ये इसका कारण रहेगा। ओके उसके बाद आ, हितेश सोमानी। अच्छा सोमानी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग हरे प्रणाम कृष्णा सेवा। प्रभु जी। हाँ, बोलो आशा सोमानी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे हम सुबह उठते हैं, हमें निबंधन करते हैं, आज निकल कर लेंगे, हम जैसे सतर्क नहीं रहेंगे, नहीं उठेंगे, जब तक क्लास नहीं सुनेंगे तो क्या आप पार्टी करके आ जाते हैं। इससे असावधानी रखेंगे तो हम बच्चे को भूल देंगे। जी उसके बाद सुजाता। यदि हम सतर्क न रहेंगे कि ये हमारे से अपराध हो जाएगा, बताएं ओके वैष्णव तो मैं अपराध। जी जी तो मैं एक शब्द को ढूंढ रहा था। हम सतर्क नहीं रहेंगे तो अपराध करेंगे, सिंपल है। ओके तो इस शब्द को मैं ढूंढ रहा था कि यहाँ पर प्रभुपाद जी खुद लिखते हैं, पहला कारण असफलता का ये है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। ठीक है, पहला ये। उसके बाद कहते हैं कि दिव्य मार्ग पर अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है। मतलब क्या है कि हम जब भक्ति में आते हैं तो माया के साथ हम युद्ध का ऐलान करते हैं, तो इसलिए इतना आसान नहीं है, है ना? क्योंकि हम माया के साथ ही अनेक अनेक जन्म उनके गोदी में खेलते हुए बड़े हैं, और अचानक आप कहते कि माया मैं तुम्हारा बिल्कुल नहीं सुनूंगा, तो फिर फलतः मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है, तब वह दूसरा है अनेक अनेक प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। ये दूसरा कारण लिखिए कि माया के प्रलोभनों से वह क्या करता है, पराजित होने की आशंका होती है। और हम सबको पता है, हाँ, कितने लोगों का ये अनुभव है कि भक्ति में आने के बाद तो मुझे ये भौतिक इच्छाएं बहुत सताने लगी है, बहुत सताने लगे हैं, है ना? ये कितने लोगों का अनुभव है, बहुत भक्तों का रहेगा कि पहले तो मुझे इतना तंग नहीं करती थी ये माया, अभी तो जैसे मैं बाहर निकलूं तो मन में ऐसे विचार उमड़ने लगते हैं और बहुत ऐसा मन में एकदम युद्ध चलने लगता है। ओके तो ये दूसरा कारण है कि हम
असफल हो सकते हैं। कि अलग अलग प्रलोभन, प्रलोभन कौन से है? इस संसार में तीन तीन प्रलोभन होते हैं माया के, तो ये प्रलोभन भी लिखिए। इसको कहते हैं ट्रिपल डब्ल्यू फॉर्मूला। पहला है वेल्थ, पैसा। दूसरा बात है वुमन, स्त्री, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ठीक है। और तीसरा डब्ल्यू कौन सा है? तीसरा डब्ल्यू है वाइन। वाइन। वाइन मतलब दारू या फिर कोई नशीली चीज, ठीक है। ये प्रलोभन होते हैं, है ना। हम सबको पता है कि भक्ति में आने के बाद ये प्रलोभन हमको इतने एजिटेट करते हैं कि अभी ये माथा में दीवार के ऊपर बहुत समय मन में आता है, क्योंकि बहुत तकलीफ देते हैं ये प्रलोभन। और ये प्रलोभन हम किसी को बता भी नहीं सकते, है ना, किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि इतने कॉन्फिडेंशियल होते हैं। किसी को बताने जाओ तो लोग कहेंगे ये तो माला जपते रहता है, लेकिन अंदर बाप रे इतने राक्षस भरे हुए हैं। ओके, तो ये दूसरा कारण है जिससे हम असफल होते हैं। पहला कारण कौन सा था? सतर्क न पैसा। रहना। सतर्क न रहना। सतर्क नहीं रहना। दूसरा कारण क्या था? कि भौतिक प्रलोभनों से हम पराजित हो सकते हैं, भौतिक प्रलोभन माया के द्वारा। और बस फिलहाल तो दो ही कारण बता रहे हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर वह भक्ति मार्ग के अनुशासनों का पालन करता है, मतलब विधि विधानों का पालन करता है, तो भी वह पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। इसका अर्थ क्या है? कि आज मैंने 16 माला किया, 4 नियम का पालन किया, लेकिन इसकी कोई गारंटी है क्या कि कल मेरे से बहुत आसानी से हो जाएगा? ये कोई कह सकता है कि आज मैंने अच्छे से किया, आज तो मैं एकदम, जैसा हमारा निर्जला एकादशी था, तो सब लोगों ने जोर लगाया था, है ना, उस दिन पूरा जोर लगाया था। सबने 64 माला किया, कुछ ने 90 किया, कुछ ने 100 किया, सेंचुरी भी मार दी, है ना। लेकिन अगले दिन ऐसा कोई बोल सकता है कि अगले दिन तो मुझे ऐसा 16 माला है वो मक्खन की तरह हो गया, है ना, कुछ करना ही नहीं पड़ा, बस मैं केवल उंगली से माला की मनी घुमाता रहा और मेरा मन तो ऐसा लगा कि 2 घंटा कैसे गए समझ में नहीं आया। ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अगले दिन भी हमको जोर लगाना पड़ा। तो अभी इतना सब हम प्रभुपाद के तात्पर्य पे पढ़ रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि एक दिन मैंने अच्छे से साधना किया तो मेरा 24 घंटे का सुरक्षा हो गया। अगले दिन अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर अगले दिन मैं फेल हो गया, असफल हो गया, ठीक है। तो अभी अर्जुन का प्रश्न क्या था कि उसकी क्या गति होगी? हे कृष्ण, मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया है, आप मुझे मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बाय चांस अगर मेरा माथा घूम गया और अगर मैं छोड़ दिया भक्ति को, तो मेरी क्या गति होगी? मैं कहाँ जाऊंगा? बताइए, कुछ जानना है ना मुझे, नहीं तो फिर क्या मेरी अवस्था होगी। उसके बाद कहते हैं कि अर्जुन कहता है कि हे महाबाहु कृष्ण, क्या वह ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट हो गया? तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों में ही सफलताओं से च्युत नहीं होता है, मतलब वो असफल हो गया, आध्यात्मिक में भी असफल हुआ और भौतिक में भी असफल हुआ, तो फिर वो छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, या फिर वो किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता उसके लिए? कुछ तो बताइए। तो अर्जुन का यहाँ पर सवाल था कि उसने भक्ति के लिए अपने भौतिक परिस्थिति को छोड़ दिया, है ना, उसने ऊंचा पद, ऊंची पोजीशन और बहुत सिंपल लाइफ उसने ले लिया, है ना। समाज के कई लोग उसको आ, कोसने लगे कि ये तुमने क्या किया, अच्छा खासा इंजीनियर था तुम, है ना, मर्चेंट ने में जॉब कर रहा था,
और तुम्हारा ये क्या हाल हो गया, तो वैसे भी पेड़ के नीचे प्रवचन देता घूम रहा है ना, बोल सकते हैं लोग। और दूसरा दूसरा आध्यात्मिक जीवन में भी अभी तक कृष्ण नहीं मिले हैं, रोज की कसौटी है मेरी। तो अर्जुन यहाँ पर कह रहा है कि तो फिर ना मैं घर का है ना, तो मेरी अवस्था कैसे हो जाएगी, वो धोबी के कुत्ते की तरह, न घर का न घाट का। बराबर है, आपको कभी कभी लगता है ऐसा, मेरी परिस्थिति भी ऐसी हो जाएगी, कृष्ण तो मिले नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर समाज के लोग भी मुझे गाली दे रहे हैं कि माला लेके घूम रहा है केवल, और यहाँ पर कृष्ण भी परीक्षा पे परीक्षा, यहाँ पर भी मुझे अभी तक है ना कृष्ण का कभी नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक, क्या हो रहा है फिर मेरे से। तो फिर बीच में ये सवाल आता है फिर, है ना, आप में से कितने लोगों के बीच में ये सवाल ऐसा आता है कि मैं बीच में अगर फंस गया तो मैं कहाँ जाऊंगा कृष्ण, क्या मैं आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक और पृथ्वी के बीच में कोई ऐसा ग्रह लोक है क्या जिसमें मैं पड़ा रहूंगा, ऐसा लगता है। तो ठीक है, तो अर्जुन अभी ये कह रहा है, इतना सब कहने के बाद अर्जुन कहता है कृष्ण ये मेरा संदेह है ना, मेरे दिमाग में प्रश्न है और मैं आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इसे पूर्णतया दूर कीजिए, और आपके अलावा इस प्रश्न का उत्तर देने वाला और कोई नहीं है, तो इसलिए आप मेरे संदेह को नष्ट कर सकते हैं। देखिए, तो इसलिए कि भक्ति मार्ग में चलते हुए हमारा सबसे बड़ा असुर कौन है, वो है संशय। बराबर है, संशय, संशय हमेशा आता है। हमारे ग्रुप में तो ऐसे ऐसे भक्त थे, 1 साल 1.5 साल है ना पूरा मंगल आरती किए है ना, लेकिन अभी नहीं है, क्यों, संशय। संशय ये किसकी तरह होता है, संशय ये रावण की तरह होता है ना, पूरा वाट लगा देता है हमारी, एक बार घुस गए तो अंदर। ओके, तो लेकिन एक शिष्य होता है ना, अपने गुरु के सामने ये रखता है प्रामाणिकता से कि हे गुरुदेव, मैं आपके मार्गदर्शन के नीचे भक्ति कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरे मन में संशय आ रहा है, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। तो ऐसा व्यक्ति है ना, वो भक्ति में लगा रहता है। लेकिन संशय आ गया, अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं, किससे पूछूं, नहीं किससे नहीं पूछूंगा, क्योंकि किससे भी पूछूंगा ना तो ये लोग क्या करेंगे, भक्ति की महत्ता को ही आगे करके बोलेंगे कि भक्ति श्रेष्ठ है ना, और ये सब आते रहेगा, तो मुझे आ, उत्तर नहीं मिलेगा पूर्ण, और मेरा संशय ऐसे बना रहेगा, तो इसलिए छोड़ दो, मुझे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, है ना। आप में से किसी को यहाँ पर ऐसे 2-3 लोग ही रहेंगे जिनको 8-10 साल से भक्ति कर रहे हैं और बाद में मुझे जुड़े हैं और अभी सुन रहे हैं, लेकिन अधिकांश भक्त है वो यूट्यूब से सुनते सुनते भक्ति कर रहे होंगे, या फिर लड्डू गोपाल की भक्ति करते करते अचानक हरे कृष्ण देवी को फोन घुमाया होगा और अभी आप जुड़ रहे हैं। तो अभी हम जानना चाह रहे हैं कि इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, तो अर्जुन हमारी ओर से सवाल पूछ रहा है कि मेरी क्या गति होगी। अभी भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर देंगे। भगवान कहते हैं, पार्थन एव इहन अमुत्र विनाशतस्य विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है। देखो कितना सुंदर बोलते हैं भगवान, कहते हैं अर्जुन चिंता मत करो, तुमने जितना भी भक्ति किया है ना, जितना भी तुमने 16 माला किया है ना, जितना भी तुमने होमवर्क किया है ना, जितने भी तुमने एग्जाम दिया है ना, उसका सारा रिकॉर्ड है ना, वो मेरे पास मेरे पास तुम्हारे नाम से रजिस्टर्ड है।
तो इसलिए इस लोक में भी तुम्हारा विनाश नहीं होगा और परलोक में, दूसरे लोक में चले जाओगे उसमें भी विनाश नहीं होगा। हे मित्र, भगवान अर्जुन को यहाँ पर मित्र कह रहे हैं। तात मतलब हे मेरे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। समझ में आ रहा है? सबसे बड़ा भलाई क्या इस संसार का? प्रभुपाद हमेशा कहते थे इस संसार में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि कृष्ण भावना का न होना, यही सबसे बड़ी समस्या है। और हे मित्र, जो भलाई के मार्ग में लगा है उसके साथ बुरा कैसे हो सकती है? तो पहले श्लोक में आश्वासन देते हैं कि देखो अर्जुन, चिंता मत करो, अगर मान लो कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, तो भी वह इस श्लोक में और परलोक में भी विनाश नहीं होता है। अभी ये जो श्लोक मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, आज से 4 साल पहले जब मैंने सब कुछ छोड़ने का निर्धार किया था, तो मुझे शास्त्र का कोई कोटेशन चाहिए था, कोई श्लोक चाहिए था जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं कि मैं सही तरीके से कर रहा हूं क्या। तो मुझे पहले स्कंद का 5वां अध्याय का 17वां श्लोक मुझे मिला था, जिसमें कहते हैं कि कृत्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन्य पक्वोत्पते ततो यदि यत्र क्वा अभद्रम अमनुष्य किम को वार्थ आप तो भजताम स्वधर्म। इसका इसका अनुवाद ऐसे है कि यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग करके भगवान की शरण में जाता है, देखो हाँ, इसे इसका अर्थ अच्छे से समझिए। अगर कोई अपनी समस्त भौतिक आशाओं को छोड़कर भगवान की शरण में जाता है और इसमें न तो कोई क्षति होती है और ना उसका पतन होता है, हाँ? इस मार्ग में अगर बाय चांस उसका कुछ गलत भी हो जाता है इस मार्ग पर, तो भी उसकी कोई हानि नहीं है। ये भागवतम का श्लोक है। हाँ, मान लो कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया और कृष्ण कृष्ण करने लगा और अचानक मैं असफल हो गया कुछ महीनों के बाद, मुझे लगने लगा कि या कुछ सालों के बाद, तो भी कृष्ण कहते हैं इसमें कुछ हानि नहीं है। ओके। दूसरी ओर अगर कोई अभक्त है, मान लो उसने पीएचडी किया है या सरकारी ऑफिसर है और उसने 30 साल दिए अपनी नौकरी के लिए, उसको पेंशन मिली, 8वां वेतन मिला, 7वां वेतन जो भी है, और उसके बाद उसका बुढ़ापा हो गया और मर गया, तो अगले जन्म में वो पीएचडी बन के जन्म लेगा क्या? नहीं, अगले जन्म में उसको वापस एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भक्त है, मान लो उसने गुरु का आश्रय लिया है, सत्संग अटेंड कर रहा है, 16 माला का जप कर रहा है, भक्ति की शुरुआत हो गई है और अचानक उसका मन खराब हो गया या सामने की परिस्थिति ये पॉजिटिव नहीं है उसके लिए भक्ति करने के लिए अभी, और उसने भक्ति छोड़ दिया, लेकिन हमेशा मन में उसका इच्छा है कृष्ण मुझे अगला जन्म देना ना, तो भक्त के घर में देना, ताकि ये सब देना झंझट नहीं चाहिए मुझे, आपका नाम लेता रहूं और आपकी भक्ति करता रहूं। तो ऐसा भक्त है ना, अगर उसका 10% भक्ति हुआ होगा इस जन्म में, ठीक है, मान लो वो 4 महीने सत्संग में आता है, 10 महीने आता है, 1 साल आता है, जितना भी बहुत प्रगति करता है वो, बराबर है, और उतना प्रगति करने के बाद अचानक उसको चला भी जाता है, तो भगवान कहेंगे चिंता मत करो अर्जुन, तुमने कितना कितना महीने सत्संग किया? 6 महीने किया। अच्छा ठीक है, तो अगले जन्म में ना तुम 6 महीने का जितना सत्संग किया है ना, वो तुम्हारे माथे पे हमेशा रहेगा, और अगला जन्म से तुम क्या करेगा? मान लो कि श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया है ना, भजन क्रिया में से हम भजन क्रिया में मान लो हम असफल हो गए, और उसके बाद फिर अगला जन्म होगा, तो फिर कहाँ से शुरुआत होगा? हमारा भजन क्रिया से शुरुआत होगा, है ना, वापस श्रद्धा में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए आपने देखे कुछ कुछ भक्त ऐसे होते हैं ना, तुरंत एक दिन में 16 माला कर लेते हैं, है ना, तुरंत। और दूसरे कोई भक्त होते हैं
तो उनको कितनी बार भी बोलो मंदिर में आओ, प्रसाद खाओ, प्रसाद भी खाते रहेंगे, मंदिर में आते रहेंगे, लेकिन माला ही नहीं उठाएंगे हाथ में। इसका मतलब क्या है? श्रद्धा किस तरह अभी तक नहीं आई है। समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है, क्या बताने जा रहा हूँ? इसको अच्छे समझिए, क्योंकि ये अगर आपका क्लियर नहीं है तो फिर आप हमेशा विचलित रहेंगे कि मेरी कृष्ण क्या गति होगी, क्योंकि मुझे तो भरोसा नहीं है कि मैं कब तक ये करता रहूंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कठिनाई आती है जीवन में कि हार जाता हूँ, कभी कभी अपनी इच्छाओं से ही हार जाती हूँ, है ना। तो भगवान फिर अगले श्लोक में कहते हैं कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। तो अभी भगवान अर्जुन को कहेंगे कि वो कहा जाता है, सुनो अभी अर्जुन, कि असफल योगी कहा जाता है स्वर्ग लोकों के लोकों में अनेक अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद वह सदाचारी पुरुषों के परिवार में, मतलब ब्राह्मण परिवार में या फिर धनवान परिवार में जन्म लेता है। ठीक है। असफल योगी, असफल योगी मतलब जिसका भक्ति 10% हो गया, 15% हो गया, 20% हो गया, 25% हो गया, लेकिन बाद में उसको जमा नहीं, छोड़ के चला गया, तो अगला जन्म उसको कहाँ मिलेगा? स्वर्गलोक में जाएगा, थोड़ा मजा करेगा, है ना, बराबर है, उधर। और अनेक अनेक वर्षों तक मजा करने के बाद वो कहाँ जन्म लेगा? ब्राह्मण परिवार में या फिर धनवान परिवार में। जैसे आपने देखा है कुछ फिल्म स्टार के जो पुत्र होते हैं, बराबर है, फिल्म स्टार है या फिर सचिन तेंदुलकर का लड़का है या विराट कोहली का आने वाला लड़का है या जो भी फिल्म स्टार हैं, तो उनको उनके लड़के जो रहते हैं ना, इन्होंने कुछ कुछ तो भक्ति किया हुआ रहता है पिछले जन्म में। ये लोग सब असफल योगी रहते हैं। समझ में आया? जो सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं ना, ये सब कर्म से होता है। तो तो इसको समझ जाइए, है ना। आपको लगता है अरे मेरा जन्म है कि मेरी माँ जिस दिन जन्म दी मुझे, है ना, खाने के लाले हो गए बचपन से, 2 टाइम का 3 टाइम का खाना नहीं मिल रहा था, और मेरे सामने एक बहुत बड़ा बंगला था, है ना, उसका बेटा तो ऐसे डाइनिंग टेबल पे खाता है, आधा फेंक देता है, तो इसके क्या कर्म होंगे? तो कर्म उसके ये है कि इसने पिछले जन्म में कुछ भक्तों का संगति किया है। तो अगर अभी आप लोग हैं, मान लो कि ऐसा ना हो जाए कि आप छोड़ जाते हैं भक्ति को, तो अगला जन्म आप कहाँ मिलेगा आपको? किसी बॉलीवुड स्टार के पुत्र के रूप में, किसी स्पोर्ट्स स्टार के पुत्र के रूप में। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगे? नहीं? अच्छा, अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा है। नहीं गुरुजी, अच्छा नहीं है। तो एक तरीके से ऐसा जन्म मिलता है हमको। ये एक ऑप्शन है कृष्ण का देना है। दूसरा ऑप्शन कृष्ण देते हैं कि वह ब्राह्मण परिवार में जन्म होगा। ब्राह्मण मतलब आपने देखा है कुछ कुछ परिवार इतने कल्चर्ड होते हैं ना कि हमेशा जाते हुए अपने माता पिता के पैर छुएंगे। देखा है आपने ऐसे? जाते आते जाते इतना अच्छे से उनका शिष्टाचार होता है। तो ये सब ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है इनका। तो कौन सा ऑप्शन आपको, पहला ऑप्शन कौन सा? जैसे कृष्ण कि मान लो जिसका भक्ति 10% हुआ है, 16 माला किया, 4 नियम का पालन किया, 1 साल रहे सत्संग में, 1.5 साल रहे, 2 साल रहे, लेकिन जिंदगी भर तक नहीं कर सके गुरु के आदेश का पालन, तो फिर भगवान उसको मरने के बाद कहाँ भेजेंगे? स्वर्ग लोग भेजेंगे। ठीक है। वहां पर वो क्या करेगा? दुख दुख पाएगा? दुख नहीं मिलेगा उधर, मजा करेगा वो, है ना, क्योंकि स्वर्ग में मजा मिलता है। और मजा मिलने के बाद कहाँ आएगा वो? बारिश के रूप में आएगा फिर, है ना, बारिश के रूप में आता है फिर वो। और फिर वो बारिश का जो अनाज के रूप में फिर उसका जन्म होता है, गेहूं चावल इस तरीके से। फिर वह कौन खाता है? वही ब्राह्मण खाएगा, नहीं तो फिर वो स्पोर्ट्स मैन खाएगा, जो भी उसके टीम में, है ना, मैच होता है, और उसके अनुसार उसके पत्नी के गर्भ से वो प्रकट होगा, है ना।
अभी इसमें क्या है ना, इसमें एक रिस्क, इसमें फायदा क्या है कि उसको धन कमाने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर भी उसका स्वतंत्रता उसमें बनी रहती है। तो इसके लिए वो भक्ति से मुड़ेगा क्या? नहीं। उसके पास तो लाखों करोड़ों रुपए है, तो वो क्या करेगा? नशा करेगा, जुआ खेलेगा। समझ में आ रहा है आपको? भले उसने पिछले जन्म में किया है भक्ति, लेकिन सत्संग नहीं है, तो इसलिए वो क्या करेगा? पाप ही करेगा। वो कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, ये एक ऑप्शन देते हैं। अब एक दूसरा ऑप्शन कृष्ण देते हैं, ये सुनिए अभी। हाँ, दूसरा ऑप्शन बहुत बढ़िया है कृष्ण का। दूसरा ऑप्शन देते हैं, अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम एतद्वि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। कृष्ण कहते हैं अथवा अगर कोई दीर्घ काल तक योग करता है, दीर्घ काल तक मतलब कि अभी मान लो उसका उम्र है 70 साल तक जीने वाला है, और 65 साल तक 60 साल तक वह गुरु के आश्रय में रहता है, 25 साल 30 साल 35 साल भक्ति करता है, उसका भक्ति 95% होता है ना, अनर्थ निवृत्ति तक आ जाता है वो। अचानक क्या हो जाता है? अचानक वह मन वापस उसको भटका देता है। तो उस समय वो कहाँ जन्म लेगा? तो भगवान उसको बढ़िया ऑप्शन देते हैं। उसमें कौन सा ऑप्शन देते हैं? कि फिर वह भक्त के परिवार में जन्म होगा। अगला समझ में आ रहा है? भक्त के परिवार में जन्म होगा। अब यह ऑप्शन बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या है पता है? कि भले ही वो भक्त के घर में जन्म लेगा, उसके घर में उसके माता पिता भक्ति करते हुए दिखाई देंगे उसको, उसके माता पिता दीक्षित भक्त रहेंगे, है ना, 16 माला का जप करते रहेंगे, प्रभुपाद को समर्पित रहेंगे, अपने गुरु से समर्पित रहेंगे। लेकिन उसमें इसमें भी एक ट्विस्ट है। पता है क्या है? कि कभी कभी ना हमारे घर में भक्ति पहले से ही है, तो इसके लिए वो भक्ति को चीपली ले लेता है। इसमें वो भक्ति को गंभीरता से नहीं ले पाता। और कभी कभी वह मंदिर में भी आता है इस्कॉन, तो वह खेलने के लिए आता है कि चलो माता पिता, माता पिता भी उसको रोज जाते हैं, तो भाव नहीं रहता है। हमने स्वयं देखा है ना, कि इस्कॉन में जो पुत्र है उनके, है ना, क्योंकि हम 20 साल से भक्ति में है, तो कई परिवार में हम गए हैं, पुत्र है इतने गंभीरता से भक्ति नहीं करते हैं। हालांकि हमने ये भी देखा इतने कमिटेड माता पिता होने के बाद भी उनका पुत्र है वह भक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं कर पाता है। मुझे ही जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि भगवान इसमें भी आपने ट्विस्ट रखा है। क्या गारंटी है कि मैं भक्त के घर में जन्म लेने के बाद भी मेरा माथा घूमेगा नहीं? कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए निष्कर्ष क्या निकलता है? यहाँ पर आपको सब समझ में आ रहा है, पूरा जान डाल दो, है ना। पता नहीं कि है ना अगले जन्म में मिलेगा, भक्त मिलेगा पता नहीं, या ऐसे भक्तों का संग मिलना भी बहुत कठिन है जो बहुत कमिटेड रहते हैं, है ना। आपको भक्त के संग में ऐसे भी मिलेंगे जो हरि बोल हरि बोल ऐसा करेंगे आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, प्रसाद खाया आपने? हाँ प्रसाद खाया। कैसा लगा प्रसाद? बहुत अच्छा लगा। अभी क्या करेंगे? हाँ घर जाएंगे अभी। तो इनको कहते हैं हरि बोल भक्त। हरि बोल भक्त मतलब वो आपको गंभीरता वगैरह कुछ नहीं बताएंगे, है ना, ना आपको फिलोसफी डिस्कस करेंगे, ना भगवत गीता भागवत का पाठ करेंगे। हमारा तो एटलीस्ट यहाँ पर तो ऐसे भक्त है, जैसे जब से हमारा सत्संग शुरू हुआ है हमेशा 90+ भक्त रहते हैं। और ये अचीवमेंट है ये, क्योंकि कोई भी सत्संग में इतने इतने भक्त रेगुलर नहीं आते हैं। सारे इस्कॉन के ऑनलाइन भक्तों में 20-25 मैक्सिमम 30-35 लोग रहते हैं, और उनमें भी उनका ऑनलाइन सत्संग हफ्ते में एक बार होता है, तीनों बार नहीं होता है। तो यहाँ पर ऐसे भक्त हैं जो मैं देख रहा हूँ, बहुत बहुत पूरा एकदम दृढ़ निश्चय से आते हैं, कमिटेड है एकदम अपनी, है ना, भक्ति के लिए। तो ऐसे भक्तों का संग मिलना ना इस संसार में बहुत दुर्लभ है। और मिलने के बाद भी हम जब कदर नहीं करते हैं
तो फिर हम अगले जन्म में हमको भले ही भक्त परिवार में आपका जन्म होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने गुरुजी मेरी भक्ति तो 95% हुई है, पता है आपको? हाँ पता है 95% हुई है, तो अगला जन्म कहाँ मिलेगा मुझे? बोलेगा भक्त परिवार में मिलेगा। अच्छा ऐसा है क्या? चलो बहुत अच्छा है, फिर भक्त के परिवार में मिलेगा, मुझे भोग लगा हुआ प्रसाद मिलेगा, मेरी माँ भी हमेशा मुझे, है ना, कुछ बोलेगी नहीं, है ना, बिना प्याज लहसुन का कुछ समस्या ही नहीं रहेगा। तो एकदम गुड़ी गुड़ी भक्ति हो जाती है उसमें, मतलब कोई संकट नहीं, कोई समस्या नहीं। तो ऐसे भक्ति में कुछ कृपा मिलती है क्या? ऐसे भक्ति में ज्यादा कृपा नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ संकट ही नहीं है ना। आज ही हमने देखा कि ज्यादा संकट ज्यादा कृपा, नो संकट नो कृपा। तो इस तरीके से आ, फिर जो भक्त का लाइफ रहता है बहुत पीसफुल रहता है ना। तो पीसफुल लाइफ में क्या होता है, व्यक्ति पीसफुल नहीं रह पाता फिर वो, क्योंकि माइंड उसका फिर माया उसको बराबर फिर घुमा लेती है। ठीक है, तो इस तरीके से, लेकिन भगवान ऐसे कहते हैं कि जो व्यक्ति वैष्णव परिवार में जन्म लेता है, निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ होता है। तो इसका ये मतलब भी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपने एक प्रभु जी का नाम सुना होगा, अमरेंद्र प्रभु करके है ना, यूट्यूब में बहुत अच्छे वो प्रवचन देते हैं। मैंने भी काफी बार उनके प्रवचन सुने हैं। अभी अमरेंद्र प्रभु है, इनके माता पिता पहले से भक्त है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे भक्त ऐसे होते हैं, लेकिन चांसेस है। लेकिन अमरेंद्र प्रभु है, इनके ये वैष्णव परिवार में जन्म हुए हैं। इसका अर्थ क्या है कि इनका भक्ति है वो 95% पहले से हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आप देखो कैसा वो प्रवचन करते हैं, ऐसा प्रवचन करते हैं कि ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ के आज ही मंदिर बैठ जाओ। ऐसा प्रवचन करते हो, बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं, है ना, अमरेंद्र प्रभु। तो ऐसे भक्त है ना। जैसे और एक है, उनका नाम है लेकिन क्या उनका नाम है, जो बहुत उनके भी यूट्यूब में रहते हैं, जीकेडी करके आपने नाम सुना होगा, है ना। उनके भी कुछ वीडियो ऐसे रहते हैं, गोपाल अफलातून वीडियो रहते हैं। हाँ, वो उनके लीला भी प्रभु माता जी। पिता हैं। अबू लीला प्रभु के तो मैं सुने नहीं है कि उनके माता पिता भक्त है करके, लेकिन तो ऐसा जरूरी नहीं है। जी जी, गोपाल कृष्णदास तो ऐसे है, भक्त है। मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि किसी गृहस्थ का बेटा है, मतलब जो भक्त है और उनका बेटा ब्रह्मचारी बनता है। ब्रह्मचारी मतलब सब कुछ छोड़ के मंदिर में रहने लगता है। मैक्सिमम भक्त में देखे वो शादी करते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो अच्छे सत्संग मिलना भी बहुत जरूरी रहता है ना, जो शुद्ध भक्ति के बारे में ही वर्णन करे। तो ऐसा सत्संग मिलना भी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है और बहुत रेयर भी होता है ना। तो जी, तो इस तरीके से आज हमने चर्चा की कि प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अनेक अनेक जन्मों तक हम जब भक्तिमय सुकृतियों को इकट्ठा करते हैं और जब हमारे समस्त कर्मश और द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, तो फिर हम प्रेम भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। तो समस्त कलमश, कलमश मतलब गंदगी। अभी गंदगी है वो एक जन्म में तो कठिन है, सब कुछ धुलाई होगी। क्योंकि आपने देखा है, जब हम कपड़े लॉन्ड्री में डालते हैं, वॉशिंग मशीन में, तो कुछ दाग ऐसे होते हैं वो तुरंत चले जाते हैं ना। थोड़ा सा 2-3 बार घुमाया, पूरा एकदम क्लीन कपड़ा निकलता है। और कुछ दाग ऐसे होते हैं, उसको जिद्दी दाग कहते हैं ना। इतना भी आप घिसो, जाते हैं क्या? जैसे कुछ दाग देखो नहीं जाते हैं ना। तो हमारे भी दाग ना, कुछ दाग ऐसे हैं कि बहुत बार माला करते हैं, 64 माला, 20, 25, 30, लेकिन घिसने के बाद भी नहीं जाता है। तो ऐसे दाग कैसे जाएंगे फिर? तो शास्त्र कहते हैं ऐसे दाग है महत सेवा, किसी साधु की सेवा करने के बाद जाते हैं ऐसे दाग। किसी साधु की सेवा करने के बाद ही ये दाग जाते हैं।
अपने प्रयास से तो आप कितना भी उसको घिसते रहो, नहीं जाएंगे। तो इसलिए भागवत में भाग्यवान व्यक्ति कहा गया है कि जिसने साधु की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है, वो इस संसार का सबसे भाग्यवान भक्त होता है। और ऐसा अवसर उसको धाम में ही मिलता है, जब वो यात्रा में जाता है तभी मिलता है वो, है ना। तो किसी भक्त का अगर हमको अनुकंपा हो गया हमारे ऊपर, है ना, अगर हमारे कार्य से कोई भक्त प्रसन्न हो गया, समझ लो कि मेरे घर में दिवाली हो गई, है ना। दिवाली आती है ना तो पूरा ऐसे घर में खुशी का माहौल छा जाता है। उसी तरीके से जब मेरे हाथों से साधु की सेवा होती है ना, तो मेरे हृदय में वो दिवाली में जो दीप जलते हैं ना, वो मेरे हृदय में जलने लगते हैं। और उसके बाद जो हमको आनंद मिलता है, तो ऐसा लगता है कि बस ऐसे में इसकी सेवा करता रहूं। इसको महज सेवा कहते हैं, जो भाग्य से मिलती है। नहीं तो घर में लड्डू गोपाल का सेवा करते रहना बहुत आसान है। घर में राधा कृष्ण की सेवा करते रहना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें हमारा नेचुरली मन लगता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आपके साथ और 5 भक्त भी रहेंगे, आपको पांचों को मिलकर अभी लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, फिर आप क्या बोलोगे? अरे गुरु जी, ये 5 लोग बीच में क्यों लाए मेरे, हटाओ इनको। बराबर है, ये पहला होगा हमारे साथ। इसलिए जब तक हम भक्तों के संगति में आके हमारा सेवा नहीं होता है, तब तक हमको पता नहीं चलता है मेरे में अंदर क्या अनर्थ है। क्योंकि मैं और मेरा गोपाल, मैं और मेरे कृष्ण, इन दोनों के बीच कोई नहीं है, तो हम हमेशा अज्ञानी रहेंगे। इसलिए रहेंगे क्योंकि कृष्ण हमें शिक्षा देंगे क्या? कृष्ण हमें शिक्षा नहीं देंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। ये तो गुरु और भक्त ही आपको बता सकते हैं। तो इसलिए हम जब कृष्ण भक्ति में पूर्णता हमारी प्राप्त होती है, तो कृष्ण हमारे जीवन में गुरु को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं। और उसके बाद फिर हमारी भक्ति को हमको दुरुस्त करना होता है, कुछ परिवर्तन लाने पड़ते हैं। ओके, तो जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आज हमने इस बारे में चर्चा की। तो अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं, पहले मैं बताता हूँ फिर आप बताइए। कि अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान को कि कृष्ण, अगर मैं असफल हो गया इस मार्ग पर, तो मेरी क्या गति होगी? कहाँ जाऊंगा मैं? क्या मैं ऊपर बादल की तरह मेरा अस्तित्वहीन हो जाऊंगा मैं? ना मैं घर का ना घाट का, क्या मेरी ऐसी परिस्थिति हो जाएगी? भगवान कहते हैं कि नहीं, जिस व्यक्ति ने भक्ति का आश्रय लिया है, उसका बैलेंस हमेशा बना रहता है मृत्यु के बाद भी। अगर उसने खाते में 1000 रुपया है, उसके भक्ति रूपी खाते में, तो अगला जन्म जब वो लेगा, तो 1000 रुपए का खाता से उसका शुरू होगा। अगर लाख रुपए है अकाउंट में, लाख रुपए से शुरू होगा। है ना? कितना अच्छा लग रहा है आपको, है कि नहीं? इतना अच्छा है। मान लो इस जन्म में आप पति की अच्छे से सेवा करती है, बच्चों की भी अच्छे से सेवा करती है, लेकिन अगले जन्म में वो पुत्र कहाँ रहेगा पता है आपको? पता नहीं है। वो पति कहाँ रहेगा अगले जन्म में पता है? वो भी पता नहीं है। आपका घर कहाँ रहेगा वो भी पता है? आपको ही पता नहीं रहेगा मैं पिछले जन्म में कौन थी, बराबर है। तो फिर वो कुछ पता ही नहीं रहेगा, अगले जन्म में सब जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। लेकिन इसका कौन सा उदाहरण आपको याद आ रहा है कि जिसने पिछले जन्म में, है ना, किसी कारणवश उसका पतन हो गया इस जन्म में, और अगले जन्म में उसको सब याद रहा कि मैंने क्या गड़बड़ किया था। जी, कौन बताएगा मुझे? भरत महाराज। भरत महाराज। भरत महाराज। जी, तो भरत महाराज का गलती क्या हुआ था कि भरत महाराज ने दया दया को गलत जगह पर डाल दिया। इसके लिए वो हमेशा सत्संग में किसको लेके जाता था? हिरन को लेके जाता था, है ना? सत्संग में, जैसा हम सत्संग में हमेशा किसको लेके जाते हैं? मोबाइल को, है ना? वैसे वो हिरन को लेके जाता था। समझ में आ रहा है? तो अभी हिरन है साथ में, तो मन लगेगा क्या सत्संग में? मन नहीं लगेगा, है ना? हाँ? अगर आपके हाथ में मोबाइल है
और सत्संग भी चल रहा है, तो मन लगेगा क्या, नहीं लग रहा है। मुझे इसका आश्चर्य होता है कभी कभी हमारे जपा टॉक के बाद भी कुछ लोगों के है ना फेसबुक के वीडियो अपलोड होते रहते हैं हमारे ग्रुप में। मुझे आश्चर्य लगता है कभी कभी कि ऐसे कैसे होता है, जपा के समय हम फेसबुक व्हाट्सएप पे जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी आप बोले मुझे कैसे पता, तो नोटिफिकेशन आता है पता है ना, वो कट करके तो पता चलता है। तो बेटर है कि हमें सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। उसके बाद हुआ क्या था कि मृत्यु के समय भरत महाराज ने किसका स्मरण किया, फिर हिरण का किया। हिरण का हिरण अगला जन्म का, अगला जन्म कौन बना, हिरण हिरण बना। हिरण बने। लेकिन हिरण के जन्म में उनको सब पता था कि मैं पिछले जन्म में कौन था, एक राजा था, भरत महाराज। उनको ये भी पता था मैंने क्या गलती की थी, तो इसलिए ये हिरण ऐसा था ना, और बाकी हिरणों के साथ वह मजा में नहीं लगने जाता था, मजा मस्ती नहीं करता था। वो साधु के आश्रम में रहा, और जो सूखा वो पत्ता होता है ना जो झाड़ से गिरता है, उसी को खाते वो रह रहा था, और वहां पर साधुओं की सेवा करता था, साधुओं से सुनता था। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिरण था ये, बराबर है, समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये भक्ति का ब्यूटी है, ये भक्ति की सुंदरता है। तो इसलिए आप कदापि ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरा क्या होगा कृष्ण। ना मैं किसी को पसंद हूँ अभी, क्योंकि मैं कृष्ण को पसंद बनने जा रहा हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता अभी। कई सारे सवाल मन में खड़े होते हैं, तो इसलिए अगला जन्म हमारा अच्छा रहेगा। और उसके बाद फिर हिरण के योनि में अगला जन्म भरत का तीसरा जन्म होता है, वो होता है जड़ भरत का। पता है आपको, तीसरा जन्म होता है। और जड़ भरत के योनि में वह निष्ठा भाव स्तर पर थे, निष्ठा रुचि भाव। तो भाव स्तर के बाद उनको है ना, जैसे हिरण भी वो भाव स्तर का हिरण था, वो साधारण हिरण नहीं था, वो हिरण भी कौन से स्तर का था, भाव स्तर का था। और जड़ भरत भाव स्तर के थे, इसके लिए वह तुरंत उन्होंने घर को छोड़ दिया और पूर्णत्व प्राप्त किया। तो इस तरीके से ये कथा भरत महाराज की हम सीखते हैं। ठीक है, तो भगवान दो ऑप्शन देते हैं, पहला ऑप्शन कौन सा देते हैं जी, बताइए, पहला ऑप्शन कौन सा देते हैं, फिंगर को रेस कीजिए। पहला ऑप्शन कृष्णा कौन सा देते हैं जी, रेखा बंडाले बोलो, पहला ऑप्शन कृष्ण कौन सा देते हैं अगर कोई व्यक्ति असफल होता है। पहला ऑप्शन देते हैं कि वो धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेगा शायद। शायद शायद नहीं, हाँ पक्का, धनवान व्यक्ति के घर में जन्म लेगा, यही। ओके, उसके बाद बॉलीवुड या क्रिकेटर के घर में, बॉलीवुड या क्रिकेटर के घर में। एक मिनट भगत के घर में जन्म लेना चाहिए, भक्ति मिले। जी, ममता पाल माता जी बोलिए। पहला ऑप्शन कृष्ण कौन सा है? जी, पहला जो है, हम अगर इस भक्ति से असफल हो जाते हैं तो इसमें भगवान ने दो कारण बताए, दो ऑप्शन दिया है। पहला है ये जो है सतर्क ना रहना, ऐसा एक है क्या असफल होने का जो कारण है? नहीं, ये नहीं लगता है गुरु जी, ये है क्या? गुरुजी आप म्यूट है गुरुजी। जी, कृष्ण मोहन सिंह को आप बोलिए। गुरु जी ऑप्शन जी, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। आपने बताया गुरु जी जो असफल योगी में दो प्रकार के होते हैं। पहला ये कि जिनकी मतलब भक्ति कितनी हुई है, जिनकी बहुत ही कम भक्ति होती है, थोड़ी उन्नति कर पाते हैं, और अगर वो उस समय पथभ्रष्ट हो जाते हैं तो उनको ब्राह्मण वैष्णव या धनवान कुल में जन्म होता है। और तो जिनकी क्या पहले भी कुछ होता है, वो बताइए मुझे, डायरेक्ट नहीं मिलता है, वही तो पॉइंट हम मिस कर रहे हैं। हाँ, पहले वो कहा जाता है, पहले स्वर्ग लोक जाते स्वर्ग लोक हैं। स्वर्ग जाता है, स्वर्ग लोक, स्वर्ग जाती है।
उन्हीं को बोलने दो, है ना। जी जी। हाँ जी, गुरुजी यही बताया कि जब वो मृत्यु के पश्चात, मतलब जब वो शरीर छोड़ता है उसके बाद उसको स्वर्गलोक मिलता है। स्वर्गलोक में कई जन्मों, मतलब वहां पे जब वो सुख भोग कर लेता है, उसके बाद उसका जो भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या किसी धनवान कुल में उसका जन्म होता है। हाँ, सदाचारी और पुरुष मतलब ब्राह्मण परिवार। जी जी, ब्राह्मण परिवार या और धनवान कुल में उसका जन्म होता है। हाँ, भगवान और कुल में। जी जी, और जो दीर्घ काल तक योग करने के बाद जब वो असफल होने पर उसे भक्त के घर में जन्म होता है, भक्ति घर में जन्म। जहाँ जहाँ पे उसके आगे वो भक्ति करता है, जैसे अभी आपने बताया भरत महाराज के लिए। जी। आपने एक और बताया था किन्हीं का, जो मुझे याद नहीं है, प्रभुपाद जी के अमरेंद्र शिष्य का भी आपने। जी जी, प्रभु। अमरेंद्र प्रभु का और अभी जीकेडी प्रभु का भी बताया था। दो लोगों का उदाहरण होता है। जीकेडी। धन्यवाद। जी जी। तो ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपको गुरु सब अभी जी एक क्लियर हुआ होगा, है ना, गुरु जी इस क्लास में। गुरु एटलीस्ट इतना तो गुरु पता जी चला होगा कि मैं कहाँ जाऊंगा, है ना, अगर मान लो कुछ हो जाता है। इसमें कुछ किसी का प्रश्न है तो, क्योंकि इसमें काफी प्रश्न रहेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है। गुरु जी जो आपने जी शुरुआत की थी ना, गुरु जी आपने जो शुरुआत की थी 37 श्लोक में, तो हाँ। उसमें तात्पर्य में लिखा था कि इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। तो ये 3 विधि क्या थे? कौन सा उसका तात्पर्य था? 37 जो आपने शुरुआत की थी गुरु जी, 37, तो ओके। उसी में 37 था। में उसमें 7th लाइन में था लिखा हुआ, 8th लाइन में है गुरु जी। मैं पढ़ूं क्या उसको? हाँ, पढ़िए आप। जो पूरा आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा या भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और इसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है। इनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। उसके बाद यह है गुरु जी कि इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। तो ये 3 विधि हाँ, क्या है गुरु जी? ये 3 विधि है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ठीक है, तो कर्म योग, ज्ञान योग या फिर अष्टांग योग भी हो सकता है, और भक्ति योग। ये तीन ही योग में से आप कौन से भी योग का पालन करके भगवान के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो एक तरीके से कर्म योग में भी भक्ति इंक्लूड होता है, अगर वह गुरु के मार्गदर्शन में होता है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति है 10 घंटा जॉब करता है और वह खुद अपने जीवन में गुरु से दीक्षा लिया है, 16 माला का जप कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है, और उसके बाद जो उसको सैलरी मिलती है, मान लो उसको 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, तो 10% 1,000 रुपये है वह मंदिर की सेवा में लगाता है, और 9,000 रुपीज है उसमें से वह परिवार की सेवा और अपना जो भी कुछ खर्चा है वो करता है। अभी मुझे बताइए कर्म योगी है या भक्ति योगी है? बताइए कौन है, कर्म योगी है या भक्ति योगी है? ये भक्ति योगी ही है। भक्ति योगी। दिख रहा है आपको? कर्म करता हुआ दिख रहा है, ये भक्ति योगी है। भले वो 10 घंटा फैक्ट्री में काम कर रहा है, लेकिन वो खुद अपने जीवन में इसका पालन कर रहा है। अभी दूसरा मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक व्यक्ति है 10 घंटा काम करता है ना, लेकिन वो अपने जीवन में पालन करने में असमर्थ है वो, लेकिन वह हमेशा रेगुलरली हर महीने का 10% 20% भगवान की सेवा में लगाता है, क्योंकि उसको पता है कृष्ण ही भगवान है, लेकिन वो अपने जीवन में उतार के लिए वो असमर्थता व्यक्त कर रहा है, बोल रहा है मेरे से नहीं हो रहा है, लेकिन मैं पैसा जरूर दूंगा। अब ये कौन है? ये कर्म योगी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि वह कर्म के द्वारा कृष्ण की पूजा कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये समझ मुझे एक बार
भक्ति योगी का बताया उसको भक्ति एक योगी बार और कर्म रिपीट योगी करिए का ना। मैंने इतना ही बताया। भक्ति योगी वो अपने जीवन में भी उसको फॉलो करता है, जो जॉब करता है। और कर्म योगी में वो अपने जीवन में फॉलो नहीं पाता है, वो सोचता है मैं कर्म से कृष्ण की सेवा करूंगा। तो फिर वो अपनी सैलरी से वो कृष्ण की सेवा करता है, और वो करते 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 एक दिन वो खुद फलमाला और 4 नियम पालन करेगा, तो फिर वो भक्ति योगी में एंट्री करेगा। तो बेसिकली कर्म योगी की एक सीढ़ी है, धीरे 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 वह भक्ति योग तक उसको ला ही देता है। ओके, तो इसलिए हमें जो प्राप्त हुआ है ना, ये बहुत जन्मों के बाद प्राप्त होता है। लेकिन समस्या ये होती है कि जब तक हम इसको सुनते नहीं है ना, तब तक हमारा दृढ़ निश्चय बना नहीं रहता है। बराबर है। अगर मान लो आप सत्संग में नहीं आते हैं ना 2 दिन 3 दिन, तुरंत आप सोचोगे छोड़ो ना, ये परिवार ही अच्छा है, ऐसा हमारा गोल हो जाएगा। भले ही आपने इतना सुना है ना अभी 1 घंटा, आप अभी आज कौन सा दिन है, आज मंगलवार है, अगले मंगलवार तक अगर आपने सत्संग नहीं किया तो आपके विचार क्या रहेंगे? आपके विचार बदल जाएंगे, गारंटी देता हूं मैं। क्योंकि इन विचारों को तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन इसको रोज उस चेतना से बनाए रखने के लिए हमें एक शक्ति की आवश्यकता होती है, और वो है नियमित रूप से सत्संग करना। तब जाके हम रोज सुनते 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 हम एक दृढ़ निश्चय तक आ पहुंचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। कुछ एक प्रश्न रहेगा। कृष्ण मोहन प्रभु, कुछ प्रश्न है आपका इसके अलावा? कुछ गुरु जी मेरा प्रश्न है। अनाउंसमेंट है जो, अगर आप अलाउ करें तो गुरु जी। अनाउंसमेंट बाद में कहते हैं। अनाउंसमेंट तो होता है। प्रश्न मेरा और नहीं है गुरु जी, यही प्रश्न और था, नहीं, अनाउंसमेंट। ठीक है। ममता कुमारी बोलो, क्योंकि ये टॉपिक के ऊपर ही पूछिए ना फिर, बाकी कोई प्रश्न। जी 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 गुरु जी, जैसे भरत मुनि को अपने पिछले जन्म का गलती पता चल गया कि मैंने क्या गलत किया था, तो ऐसा बहुत मैंने केस भी सुना है कि पिछले जन्म का याद रह जाता है तो अपनी गलती सुधार लेते हैं, तो फिर बाकी के लोगों को क्यों नहीं याद रहता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं कि वो जो भक्त नहीं है फिर भी उनको पिछले जन्म का याद रहता है। कुछ केसेस ऐसे है ना, जिसको वो कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ नाम है उसका। कि नियर डेथ एक्सपीरियंस नहीं, उसको पिछले जन्म का उनको याद रहता है। कि मान लो अभी एक केस आया था कि एक लेडीज है, वो मर गई थी, और पिछले जन्म में जब वो जन्म लिया उसने, वो भारत में ही किसी दूसरे यूपी में उसने जन्म लिया। और जन्म लेने के पश्चात वो जब 5 साल की बनी तो उसको सब याद आ रहा था कि पिछले जन्म में कौन थी मैं। तो उसने अपने माता पिता को बताया, और फिर वह इस तरीके से चलते 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 अपने पिछले जन्म में उसका गाँव था, बराबर चली गई वो गाँव में। वो स्टेशन के पास उसने रिक्शा भी पकड़ी, रिक्शा से वो घर चली गई, उसको सब पता था गाँव का नाम क्या था। और वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति रह रहा था, है ना। तो उसको कहा कि मैं आपकी पत्नी हूँ पिछले जन्म की। उतना तक उसको याद आया, और बाद में उसने सब कुछ बताया अपने पहले जन्म के पति की, जो जो कमियां होती है ना, जो सारी चीजें। तो ये होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन कुछ केसेस होते हैं जो लाखों में ऐसा एक केस होता है जिसको कुछ चीजें याद रहती है, लेकिन इससे कोई भक्ति से कोई संबंध नहीं है। ओके, नेक्स्ट आशा सोमानी। हरे कृष्ण जी। गुरु जी, मन से है ना बहुत अपराध हो रहे हैं, मन बहुत बातें करता है, अपने मुंह से कुछ मैं नहीं बोलती पर अंदर से बहुत एक किसी के बारे में गलत सोचना, फिर अपने आप उसका जवाब दे देना, मतलब मन से बहुत अपराध हो रहे, तो ये कैसे जाएगा? हाँ, तो इसलिए आप भगवान से रोज प्रार्थना कीजिए, मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी, है ना। मेरे मन में है गिरधारी, एक बार तो आप आ जाइए। मेरा मन बहुत दुष्ट है, बहुत परेशान करता है, बहुत गंदा है ना। हमेशा आपका नाम लेती हूँ, लेकिन जैसे ही माला छोड़ देती हूँ तुरंत मेरे अंदर गंदगी आ जाती है ना। तो इसलिए भगवान आपको ये कह रहे हैं कि आप निरंतर माला जप करते रहिए, ताकि मन कभी आपका, है ना, मन में कोई अपराध होता है मेरे साथ तो। हाँ होता है। जी जी, एक्चुअली कैसा रहता है ना, अभी शुरुआत में कैसा होता है कि हम जब भक्ति में आते हैं ना, तो हमारे अनर्थ है वो नीचे जमा हुए रहते हैं। आप जब माला कर रहे हैं तो अभी वो अनर्थ है वो, जिस तरह से हम चम्मच से कोई चीज हिला लेते हैं, है ना। तो अगर मान लो मैं एक गिलास लेता हूँ और गिलास में शक्कर डालता हूँ और कोकम जूस में बना रहा हूँ, कोकम भी डाल रहा हूँ, अभी क्या है कि मैं शक्कर नीचे बसी हुई है,
तो मुझे चम्मच से हिलाना होगा, और जब मैं चम्मच को हिलाता हूँ तो पता है आपको शक्कर दिखती है कि नहीं, मिडल में ग्लास में ऊपर आते हुए दिखती है सबको, सबने किया होगा ये। तो उसी तरह से हम जब माला करते हैं तो हमारे सारे अनर्थ जो नीचे जमा हो गए हैं वो तुरंत बाहर आने लगते हैं ऐसे। एक्चुअली वो बाहर जाने की चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, काम क्रोध लोभ बहुत तूफान की तरह आ रहा है। वो तूफान की तरह इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी चम्मच ने अपने हिलाया है, हरिनाम रूपी चम्मच, तो इसके लिए बाहर निकल रहे हैं। तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, समझ में आ रहा है। वो बस आप थोड़ा सा और 5-6 महीने है ना स्ट्रगल कीजिए, वो बाद में चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी आपने बताया कि जो असफल योगी है उनका जो गंतव्य होता है, तो इसी तरह भक्तों को कहा जाता है कि आप अपना लास्ट जन्म कीजिए और मतलब भगवत धाम जाइए, ये हमारा घर नहीं है और यहाँ पे हमें नहीं रुकना है। लेकिन एक स्टेज भक्त की ये भी होती है कि जब वो सिर्फ कृष्ण और गुरु की सेवा चाहता है और मतलब भगवत धाम भी नहीं जाना चाहता, तो इन दोनों में से ये भक्ति का स्टेज है या फिर ये मतलब हम अगर ये सोचे कि हमें इसी जन्म में भगवत धाम जाना है तो ये स्वार्थ होगा, या कैसे हम इसको समझे? जी, तो इसके लिए सबसे सबसे अच्छा स्टेज है कि हम हमारे गुरु की सेवा करते ही रहे। हमें भगवत धाम जाने का भी हम अभिलाषी नहीं है। जिस तरीके से जब नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को पूछते हैं कि मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं वैकुंठ लोक में? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं, मैं आपके साथ नहीं आना चाहता हूँ। इतने लोग हैं जो यहाँ पर दुखी है, इन लोगों के लिए मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, ताकि मैं इन लोगों को आपकी भक्ति दे दूं और इनके साथ में आपके पास आ जाऊं। समझ में आ रहा है, ये सबसे ऊंचा भाव है। तो इसलिए वह हमेशा अपने है ना गुरु की सेवा करते करते ही वह रहना चाहता है। जैसे हमने श्री संप्रदाय में कई स्टोरियां सुनी जिसमें हमने गुरु भक्ति को देखा, कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा। तो इसके लिए भगवत धाम जाने का ये जो मूड है ना, ये एक ऐसे भक्त का मूड है जो भक्ति में बहुत नया है, लेकिन भक्ति में जब परिपक्व हो जाता है ना, तो वह यही रहना चाहता है। वो सोचता है कि मैं बस, मुझे कहाँ पर भी कृष्ण आप मुझे आ, रहने दे, मुझे बस केवल आपके भक्त की सेवा करता रहूं। तो ये सबसे ऊंचा भाव है। ओके जी, नेक्स्ट देवी मंडल जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने कहा कि हमारे अनेक जन्मों के जो अनर्थ होते हैं, पाप होते हैं, वो तुरंत जाते नहीं है, केवल महंत सेवा से जाते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो अपने गुरु की आज्ञा मानी थी और वो उनने जो पाश्चात्य देशों में ये ज्ञान प्रचार किया था, तो वो क्या महंत सेवा है? और मुझे महंत सेवा के प्रकार भी बताइए गुरुजी, की जैसे कि हम साधारण स्त्रियां कैसे महंत सेवा कर सकती हैं? महत सेवा का अर्थ है कि साधु की आज्ञा का पालन करना। ऐसा नहीं है कि मैं साधु के साथ रहूं और उसके पैरों की मालिश करता रहूं या फिर मैं उनके कपड़े धोता रहूं। ये भी है सेवा, लेकिन दो प्रकार की सेवा कही जाती है महत सेवा। एक है वपु सेवा, दूसरा है वाणी सेवा। वपु मतलब उसके व्यक्तिगत शरीर की सेवा करना, और दूसरा है वाणी की सेवा, जो आपको कहते हैं उसकी आज्ञा का पालन करना। तो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो वाणी सेवा करके दिखाई। तो महत सेवा का यही तात्पर्य है कि हम उनके आदेशों का पालन करें जीवन भर। ओके, तो इसलिए कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी कर सकता है घर में रहकर भी महत सेवा। ओके, नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। तो नाम गुरुदेव। गुरुदेव, जब असफल योगी मरता है, जैसे आपने कहा कि बरसात के रूप में दोबारा आता है, अनाज के रूप में खाया जाता है, तो उसका दोबारा अच्छे ब्राह्मण परिवार में या धनवान परिवार में जन्म होता है, ताकि आगे वो भक्ति में अग्रसर हो पाए। पर अगले जन्म में गारंटी थोड़ी है कि अगला वो भक्ति में रहेगा। उसके लिए उसे गुरु आश्रय और सत्संग की जरूरत तो पड़ेगी, मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी, तभी भक्ति में रहेगा ना। तो नहीं जी तो जी विचलित हो सकता है और भ्रष्ट हो सकता है। जी जी, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया अशोक चावला प्रभु ने कि भले उसका भक्त परिवार में भी जन्म हो या
ब्राह्मण परिवार में जन्म हो या धनवान परिवार में जन्म हो, इसे कोई गारंटी नहीं भगवान दे रहे हैं कि उसको अच्छे गुरु का आश्रय मिलेगा या अच्छे भक्तों का संग मिलेगा। तो ये पॉइंट अशोक चावला प्रभु ने बहुत अच्छा तरीके से बताया, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि हर जन्म में हमको है ना ऐसा सानिध्य मिले। तो ये एक चीज होती है, भले हमको अच्छा जन्म मिला है ना, भक्ति भी है घर में, लेकिन एक जो प्यास चाहिए है ना, जो लोभ चाहिए, जो ग्रीड चाहिए, वो नहीं हो पाता है ना। जिस तरीके से इतना ग्रीड चाहिए भक्ति करने के लिए, उसको लौल्यम कहते हैं। लौल्यम मतलब ग्रीडी होना। जिस तरह से एक पैसे वाला हमेशा पैसा कहाँ से आए उसके बारे में सोचता रहता है, रात को सोता भी नहीं वो। जैसे शेयर मार्केट में जो लोग होते हैं ना, पैसा 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 पैसा, रात को भी सोते नहीं वो। अगले दिन मार्केट कहाँ से खुलेगा उसका वो है ना, ऐसे रात भर वो एनालिसिस करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से वो भक्त रहता है, वो रात को भी सोचता है कि मैं कैसे माला करूंगा, कल मैं ऐसे माला करूंगा, कल मैं ऐसे सत्संग सुनूंगा। तो इस तरीके से वो ग्रीडी रहता है, लोभी रहता है ना। तो ऐसा लोभ आना ही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे जीवन में। लेकिन कई भक्त कहते हैं ऐसा लोभ ही नहीं आता है मेरे पास, बस रोज के रूटीन में लगा हुआ हूँ, कैसे कब होगा, है ना। कई भक्त बोलते हैं कि क्यों नहीं मैं लोभी हो रहा हूँ कृष्ण के लिए, कब होगा मैं। तो ये अच्छा पॉइंट है आपने बताया। तो इसलिए इस जन्म में हमें मिल रहा है, तो इस जन्म में भी हमने पूरा फाइट करना चाहिए जितना हमें हो सके उतना। ओके, नेक्स्ट सुलेखा माता जी। नेक्स्ट दीप्ति सचदेव। हरे कृष्णा गुरुजी मैंने ये पूछना है कि जैसे आपने बताया कि मतलब जितनी भी हमारी भक्ति होती है, फिर हमें कृष्ण अगले जन्म में उसी परसेंटेज से हमारी भक्ति दोबारा शुरू होती है। अगर हमारी 80% हुई है तो 80% से ही शुरू होती है। तो ये भी गारंटी नहीं है कि अगले जन्म में हमें कोई गुरु मिलेंगे, हमारा मार्गदर्शन होगा या नहीं होगा। पर क्या हमारे कुछ ऐसे कर्म रहते हैं कि जो हमारी 80% भक्ति भी हुई है वो उसका पतन हो जाए हमारे कर्मों की वजह से, ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी 80% भक्ति है ना, वो हमेशा बनी रहेगी। मान लो आप गुरु का आश्रय नहीं लेते हैं उस समय, लेकिन एक चीज रहता है कि माया हमको 80% से, है ना, आपने वो सुना है ना सांप सीढ़ी का खेल। तो तुरंत आप 99 में भी कोई सांप आपको डस गया और फिर हम वापस नीचे आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए या अपराध हो गया, है ना, कुछ भी हो सकता है उस हालत में। तो इसलिए हम उसी पर बने रहने के चांसेस बहुत कम है। अगर हमारी अनर्थ निवृत्ति हुई होगी तो शायद हम उस स्तर पर बने रहे, लेकिन अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है तो हम हमेशा अपराध करते रहेंगे। तो इसलिए हमें भक्त के घर में जन्म मिले, वैष्णव परिवार में जन्म मिले, लेकिन हमारी स्वतंत्रता हमेशा बनी रहती है। स्वतंत्रता मतलब कि अपने मन के अनुसार कार्य करना, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई गारंटी नहीं है कि वैष्णव परिवार में जन्म मिलने के बाद भी आप वो कृष्ण के लिए लोभी बनेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब तो अब से हमारी भक्ति भी नष्ट हो सकती है जितनी हुई है पहले की। हाँ, पहले की अगर अभी आप सोचो ना, अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया है ना, तो फिर हम वापस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं ना। कि मान लो कि अगर मैं 80% मेरी भक्ति हुई है और मुझे मान लो कि ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला, लेकिन अचानक मुझे मंथरा जैसे भक्तों का संग मिला उधर, है ना, मंथरा या शकुनी, तो फिर मैं क्या करूंगा उधर। जैसे भी कई भी थी ना, भगवान की भक्त थी ना, 80% क्या 100% वाली थी वो, बराबर ना। क्या हुआ उसका, तुरंत वह मंथरा के जैसे रिएक्ट किया। तो क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। इस जन्म में भी कोई गारंटी है क्या कि मंथरा नहीं मिलेगी? कोई गारंटी नहीं है, मिल भी सकती है ना। तो इसलिए बेटर है भगवान से प्रार्थना करते हुए विनम्रता से चलना ही अच्छा है। ओके, नेक्स्ट मोहित कुमार, आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने कि कहा कि आदमी का पतन हो सकता है, भक्ति योग पतन हो सकता है, तो मुझे कभी कभी ये भी डर सताता है कि जैसे एक कहावत है, न माया मिली न राम, ये जो कहावत है ये भी डर सताता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है गुरुजी? बताया ना अभी, सॉल्यूशन यही है कि
हमें सतर्क रहना चाहिए, है ना। भगवान ने अभी अभी कहा प्रभुपाद ने तात्पर्य में कि 2 चीजें करने से हम भक्ति में असफल होते हैं। पहला है सतर्क न रहना, और दूसरा कौन सा बताया? प्रलोभन हाँ, भौतिक प्रलोभन। जी, भौतिक प्रलोभन। तो इसके लिए अभी मुझे बताइए, 2 चीजें अगर आपको पता है तो आप सतर्क रहना हमारे हाथ में है, या उसके लिए भी भगवान आएंगे हमको सतर्क करने के लिए? हमारे हाथ में है ना। हमारे हाथ में। हाँ, तो सब कुछ है, कुछ कुछ चीजें हमारे हाथ में है। जैसे भौतिक प्रलोभनों से बलि नहीं पड़ना चाहिए, है ना। मान लो कि कोई लड़की देखी तो लड़की के पीछे नहीं जाना चाहिए, समझ में आया। या फिर कोई चीज देखी कि अरे 1 BHK फ्लैट का एडवर्टाइज दिख रहा है, चलो पैसा भी जुटाने में लग जाता हूँ, या अच्छा मोबाइल आ रहा है मार्केट में, तो इस तरीके से हमें उतना तो सतर्क हम रह ही सकते हैं ना। वो तो हमारे हाथ में है, बराबर है। जो चीजें हमारे हाथ में है वो उतना हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब है कृष्ण की इच्छा, है ना। इसके लिए दादानाथ महाराज हमेशा कहते हैं विनम्रता है तो हम भक्ति में टिके रहेंगे, क्योंकि विनम्रता व्यक्ति अपराध नहीं करता है। विनम्रता का अर्थ क्या है कि आप सब मास्टर है, मैं कौन हूँ? मैं सेवक हूँ। आप सब 4 हाथ वाले हैं, मैं अकेला 2 हाथ वाला हूँ। तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। ओके ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे भक्तों का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम।